फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की वीडियो में है बिहार दरोगा SIPT के लिए 50 क्वेश्चंस का सेट। तो जो चैनल पर नए हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही हमारे ब्लॉग चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए हैशटैग पर क्लिक करें और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। तो चलिए लगाते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। आंसर है इसका ऑप्शन बी 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के माध्यम से। भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे कि मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इसके तहत पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन डी। दिया गया है कि कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, तो यहाँ पे गलत है क्योंकि कृत्रिम प्रकाश में भी जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। बाकी के ऑप्शन सही है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है। प्रकाश संश्लेषण में लाल रंग सर्वाधिक प्रभावकारी होता है, यानी कि लाल रंग में जो है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो बहुत तीव्र होती है। और प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। ये तीनों ही ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध है। आंसर है इसका ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता से। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर है इसका ऑप्शन सी अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का वर्णन है और अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन है। ध्यान रहे कि अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का और अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी मलेरिया। मलेरिया ये प्रोटोजोआ से होता है, मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से। और बाकी के जो ऑप्शन है टिटनस हो गया और टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, ये सभी जीवाणु से होने वाला रोग है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 में। निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? आंसर है इसका ऑप्शन बी अंडवाहिनी में, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आंसर है ऑप्शन सी डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। यह संबंधित है किससे? आंसर है ऑप्शन बी मूल्य कर्तव्य से। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? आंसर है ऑप्शन सी 1972 में। 1971 के तहत भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान की हार के बाद जुलाई 1972 को जो है शिमला में एक संधि हुई जिसे कि शिमला समझौता कहा जाता है। अक्रिय गैस की संयोजकता होती है। आंसर है ऑप्शन ए 0। भारतीय संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं अध्यक्ष में निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन डी। दिया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष यहाँ पे दिया गया है कि मैडम भिकाजी कामत। तो गलत है क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
बाकी के ऑप्शन सही हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कार्बन की क्रिस्टलीय संरचना है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, षटभुजीय। कार्बन की क्रिस्टलीय संरचना ये षटभुजीय या षटकोणीय कह सकते हैं आप इसे, ये होता है। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1980 में। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। आंसर है ऑप्शन सी, आवृत्ति पर। लोकसभा में एंग्लो भारतीय प्रतिनिधि को निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 331 के तहत। ऑस्ट्रेलिया में स्थित दो प्रसिद्ध खाने कालगुरली एवं कुलगार्डी खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, सोना के लिए। पुस्तक द प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, प्रणब मुखर्जी। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, 24 दिसंबर को। किस पुर्तगाली फुटबॉल खिलाड़ी को वर्ष 2020 में सराहनीय खेल प्रदर्शन के लिए गोल्डन बूट पुरस्कार दिसंबर 2020 में प्रदान किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जनता दल यूनाइटेड का नीतीश कुमार द्वारा अध्यक्ष पद त्यागने के बाद दिसंबर 2020 में अध्यक्ष बनाया गया? आंसर है इसका ऑप्शन डी, रामचंद्र प्रसाद सिंह को। 1 जनवरी 2021 को किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया? आंसर है ऑप्शन ए, सुनीत शर्मा। अभी हाल ही में किलाउ ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और यह अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसे कि जैविक क्षेत्र घोषित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप सिक्किम के बाद दूसरा भारत का ऐसा स्थान है जिसे कि पूरी तरह से जैविक घोषित किया गया है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार ने सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के मकसद से किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है, और इसमें जो है किसान को सुबह 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक बिजली आपूर्ति की जाएगी। भारत के संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन के आधार पर। जमुनापारी नस्ल किस पशु की है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, बकरी की। रेगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, कपास के लिए। एक्चुअली रेगुर मृदा जो है इसे काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो ये काली मिट्टी कपास के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखें। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि रेगुर मृदा का अन्य नाम क्या है, तो काली मिट्टी और रेगुर मृदा एक ही है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है?
आंसर है इसका ऑप्शन सी 7। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है और इसका मुख्यालय कहाँ है? आंसर है इसका ऑप्शन डी रोम। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय रोम यानी कि इटली में स्थित है। भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत है? आंसर है इसका ऑप्शन सी मेघालय में। भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि झरना कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है? आंसर है इसका ऑप्शन ए कुंचिकल जलप्रपात और ये जो है कर्नाटक में स्थित है। पुहर या कावेरी पट्टनम निम्न में से किस शासक राजवंश का बंदरगाह था? आंसर है इसका ऑप्शन सी चोल राजवंश का। नुब्रा नदी डैश की सहायक नदी है? आंसर है इसका ऑप्शन बी सिंधु नदी की। नुब्रा नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है और ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बहती है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन सी दिया गया है कि ये जो सिराको ये सारी हवाएं हैं, चिनूक, फॉन, सिराको, लू, ये सभी हवाएं हैं। तो सिराको जो है यहाँ पे दिया गया है कि एंडीज पर्वत पर बहने वाली है, तो गलत है क्योंकि सिराको ये सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर के बीच प्रवाहित होने वाली ये गर्म और शुष्क हवा है। बाकी के ऑप्शन सही है। चिनोक ये रॉकीज पर्वत में और फॉन आल्प्स पर्वत और लू उत्तरी भारत में चलने वाली हवा है। जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ? आंसर है ऑप्शन ए कालीबंगा से। पुछताछ घास का मैदान कहां पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी हंगरी में। जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य सबसे शीर्ष स्थान पर रहा? आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। जनवरी 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 ये जो है 2020 का आंकड़ा है जो कि 2021 में दिया गया। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान जो है कर्नाटक का रहा, दूसरा स्थान रहा महाराष्ट्र का और तीसरा रहा तमिलनाडु का। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है? आंसर है ऑप्शन सी 40। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अर्थात लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है वो है 40। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी ग्लाइसिन। ये कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। बाकी के जो ऑप्शन है सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लाइकोजन ये सभी कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहां से आरंभ किया था? आंसर है इसका ऑप्शन डी सारनाथ। बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो दिया था, प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, तो ये सारनाथ में दिया था और सबसे ज्यादा जो दिया था वो श्रावस्ती में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? आंसर है ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन के कारण। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए ज्ञानेंद्रो निंगोबम। ये हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इन्हें किनके स्थान पर? तो मोहम्मद मुश्ताक अहमद के स्थान पर। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? आंसर है ऑप्शन सी केरल राज्य में। आईपीएल 2020 में किसे पर्पल कप दिया गया? आंसर है ऑप्शन बी सर्वाधिक विकेट लेने वाले को।
कंचनजंगा पर्वत स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, सिक्किम में। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के लिए 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, अशोक मेहता समिति ने। ध्यान रखिएगा, 2 स्तर पूछा जाएगा तो अशोक मेहता समिति, और अगर त्रिस्तरीय पूछा जाएगा तो बलवंत राय मेहता समिति। मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने। यह कथन किसका है? आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी का। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए, CR दास। स्वराज पार्टी के संस्थापक CR दास यानी कि चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू थे, लेकिन चूंकि ऑप्शन में मोतीलाल नेहरू नहीं है तो आपका आंसर CR दास होगा। एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी, CH3COOH। ये एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र है। तो ये थे 50 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि सेट हमेशा की तरह काफ़ी पसंद आया होगा और इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर भी हुआ होगा। आप चाहे तो स्कोर को अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।